सीएस एग्जीक्यूटिव के हर स्टूडेंट की एक ही टेंशन है, भाई कंपनी लॉ का इतना बड़ा सिलेबस खत्म कैसे होगा। तो चिंता मत करो, आज हम इस प्रॉब्लम को नंबर्स और डेटा से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी लॉ के पेपर में कम नहीं, पूरे 19 यानी 19 लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। इनको देखकर ही चक्कर आ जाते हैं ना कि भाई कैसे होगा ये सब और याद कैसे रहेगा। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या सारे चैप्टर्स बराबर इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसी का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग हर चैप्टर को बराबर टाइम देते हैं, पर स्मार्ट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। ये पढ़ने का बिल्कुल गलत तरीका है। तो डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि आपके एग्जाम का 35.5% मतलब पेपर का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर से आता है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 4। तो इस उलझन का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एसएसएल का डेटा ड्रिवन अप्रोच। हमने पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करके आपके लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है। इसका नाम है एसएसएल टियर सिस्टम। हमने पिछले 10 एग्जाम्स यानी अगस्त 2021 से आने वाले दिसंबर 2025 तक के पैटर्न को एनालाइज करके सभी 19 चैप्टर्स को उनकी अहमियत के हिसाब से रैंक किया है। ये कोई गेसवर्क नहीं, प्योर फैक्ट्स हैं। देखो, हमने चैप्टर्स को इन 4 टियर्स में बांटा है। टियर 1 ये हैं आपके पावर चैप्टर्स, फिर है टियर 2 हाई वैल्यू चैप्टर्स, उसके बाद टियर 3 मॉडरेट और आखिर में टियर 4 सिलेक्टिव। ये कलर कोडिंग ही आपका स्टडी प्लान है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं टियर 1 की। ये आपके पावर चैप्टर्स हैं। अगर कंपनी लॉ में स्कोर करना है ना, तो इन चैप्टर्स पर तो आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी। अब जरा इन नंबर्स को देखो। जनरल मीटिंग और डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पिछले 10 एग्जाम्स में हर बार आया है, एक बार भी नहीं छूटा है। और केएमपी और बोर्ड मीटिंग्स भी 10 में से 9 बार पूछे गए हैं, मतलब इनका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, इन 4 चैप्टर्स से कोई समझौता नहीं। इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनको घोट के पी जाना है। सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी यही लगानी है। अच्छा, टियर 1 आपको पास करा देगा, पर अगर रैंक लानी है तो टियर 2 पर ध्यान देना होगा। ये वो चैप्टर्स हैं जहां लगाई हुई मेहनत का सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। चलो देखते हैं। टियर 2 में है अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स, बोर्ड कंपोजिशन, और उसके बाद 3 और हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कंप्रोमाइज एंड एमालगमेशन और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ एक चीज नोटिस की, कुछ चैप्टर्स के आगे हमने ये बिजली जैसा निशान लगाया है। ये बिजली वाले चैप्टर्स हमारे राइजिंग स्टार्स हैं। मतलब डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि आईसीएससी अब इन चैप्टर्स पर पहले से कहीं ज्यादा फोकस कर रहा है। इनकी इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये देखो, चैप्टर 10 यानी कॉम्प्रोमाइज एंड एमालगमेशन। पहले इससे एवरेज 4.3 मार्क्स के सवाल आते थे, लेकिन पिछले 3 एग्जाम्स में ये एवरेज 16 नंबर हो गया है। सोच के देखो, 16 मार्क्स, सीधा 270% का जंप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टियर 3 और 4 की तरफ। देखो, इन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, पर इन पे टाइम वेस्ट भी नहीं करना। इनके लिए हमारी स्ट्रैटेजी होगी स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। तो करना क्या है? इन चैप्टर्स के मेन कॉन्सेप्ट समझ लो, पिछले सालों के क्वेश्चन सॉल्व कर लो और एक बार ठीक से रिवाइज कर लो। दैट्स इट। इन पर हफ्ते मत लगाओ, हर लाइन को रटने की कोशिश मत करो और अलग अलग किताबों से तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। और इन चैप्टर्स पर खास ध्यान दो जहां इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सबसे कम है, जैसे कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। पिछले 10 एग्जाम्स में सिर्फ 3 बार ही पूछा गया है, तो इन्हें छोड़ना नहीं है, पर टाइम इन पर स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। तो अब इस पूरे एनालिसिस को एक सिंपल इजी टू रिमेंबर प्लान में डालते हैं। ये है आपका 60-30-10 एक्शन प्लान। अपनी पढ़ाई की पूरी एनर्जी को इस तरह से बांट लो। 60% टाइम सिर्फ टियर 1 के पावर चैप्टर्स पर, 30% टाइम टियर 2 के हाई वैल्यू चैप्टर्स पर, और बचा हुआ सिर्फ 10% टाइम टियर्स 3 और 4 पर। समझ गए? तो काम करने का तरीका बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, 60% टाइम देकर उन 4 पावर चैप्टर्स को मास्टर कर लो। स्टेप 2, 30% टाइम में 5 हाई वैल्यू चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो और शुरुआत राइजिंग स्टार से करना। और स्टेप 3, आखिरी 10% टाइम में टियर्स 3 और 4 को एफिशिएंटली रिवाइज कर लो। तो अब आप तैयार हैं हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने के लिए। ये डेटा ड्रिवन तरीका आपको भीड़ से आगे ले जाएगा और आपके मार्क्स को डेफिनेटली बूस्ट करेगा। एसएसएल के साथ बढ़ते रहो। स्टडी स्मार्ट, स्कोर बेटर।